अब हम करेंगे कि रेंट जो है वो कॉस्ट है, रेंट जो है रेंट कॉस्ट है या सरप्लस, रेंट कॉस्ट और सरप्लस। अब ये व्यू है, हम कहते हैं इज रेंट कॉस्ट और सरप्लस। ये व्यू है कि हम देखेंगे कैसे। इफ आई एम एन ऑनर ऑफ फर्म, मैं फर्म का मालिक हूं, तो रेंट मेरे लिए क्या है? रेंट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट व्हेन आई एम फर्म। मैंने आपको पहले बताया कि अक्सर जो है न्यू क्लासिकल कहते थे कि जब कॉस्ट बढ़ती है, क्योंकि रेंट बढ़ता है, रेंट बढ़ेगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो हम प्राइस में उस कॉस्ट को डालेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो रेंट किसका पार्ट है? रेंट कॉस्ट का पार्ट है। जब कि उस आदमी के लिए जो फर्म का ओनर है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्टरनेटिव यूज है लैंड के, अल्टरनेटिव यूज है लैंड के। जो लैंड पे ज़्यादा पे करेगा ऑब्वियसली बिल्कुल उससे जो ज़्यादा पे करेगा लैंड ऑनर को, ज़्यादा चांसेस हैं कि लैंड उसके पास चले जाए। तो इसका मतलब है कि लैंड की जो रेंट है फर्म बिजनेसमैन के लिए या फर्म ऑनर के लिए क्या है? कॉस्ट है। ठीक है। हाँ, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी कैसे देखती है? सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रेंट वो वैल्यू है जो पे की जाती है अगेंस्ट द यूज ऑफ लैंड विच इज फ्रीली अवेलेबल बाय नेचर इररिस्पेक्टिव ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ लैंड एंड हाउ मच रेंट हैज बीन पेड अगेंस्ट दैम। ठीक है, आप देखिए सोसाइटी देखती है कि रेंट जो है वो वैल्यू है जो उस लैंड के यूज के अगेंस्ट पे की जाती है जो कि नेचर की तरफ से फ्रीली अवेलेबल है। बेशक उसके कोई भी यूज हो, बेशक उसका एग्रीकल्चर में यूज है, किसी और क्रॉप के लिए यूज है, कोई फार्म के लिए यूज है, किसी फैक्ट्री के लिए यूज है, लैंड इज फ्रीली अवेलेबल बाय द नेचर। तो सोसाइटी कहती है कि वो जो रेंट है वो सरप्लस है, रेंट जो है वो क्या है? वो सरप्लस है। फर्म ऑनर्स और बिजनेस जो है वो कहते हैं कि दैट इज कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट। तो ये है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि रेंट है कि कॉस्ट है। इसके अलावा एक छोटी सी है कज़ाई रेंट। कज़ाई रेंट, अच्छा इसको काशी रेंट भी बोल सकते हैं, कज़ाई रेंट भी बोल सकते हैं। The concept of Kazai rent has been presented by Professor Marshall. This rent rises when prices of capital goods rises because of limited supply of capital goods in short term. क्या है ये रेंट जो है? कज़ाई रेंट जो है that is the rent when which rises when prices of capital goods rises as a result of limited supply of capital goods in short run. अच्छा क्या है कि रेंट, ये जो कज़ाई रेंट है ये बढ़ जाता है जब प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ती है? क्योंकि शॉर्ट रन में कैपिटल गुड्स की सप्लाई जो है वो लिमिटेड हो जाती है, एकदम इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। तो कज़ाई रेंट जो है या कैसी रेंट जो है वो क्या है? एक्स्ट्रा पेमेंट विच कम्स इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स इन शॉर्ट रन। क्या है? रेंट जब बढ़ जाता है इस वजह से कि शॉर्ट रन में कैपिटल गुड्स की सप्लाई जो है वो
कम हो जाती है, शॉर्ट रन में इसकी कैपिटल की सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता, तो क्या होता है, इसको कज़ाई रेंट बोलते हैं, इस इनकम को जो एक्स्ट्रा इनकम है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि कैपिटल गुड है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ने से अगर उसकी सप्लाई जो है वो फिक्स होती है शॉर्ट रन में, क्योंकि उसकी सप्लाई वक्ती तौर पे नहीं बढ़ सकती टेम्परेरी, तो टेम्परेरी क्या होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो वही उसकी प्राइस बढ़ जाती है। और ये जो है, ये जो प्राइस का बढ़ना है, इसको बोलते हैं, ये जो चेंज इंक्रीज इन प्राइस है, इसे बोलते हैं कज़ाई रेंट, इसको बोलते हैं कासी रेंट। जब उनकी प्राइसेस जो प्राइसेस में इंक्रीज है वो कासी रेंट, दैट इज नॉट परमानेंट। जब थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ेगी, थोड़ी देर बाद, थोड़ी अरसे बाद ट्रैक्टर की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो ये वापस आ जाएगा, ये जो इंक्रीज हुआ है वापस उसी कीमत पे आ जाएगा, इसे बोलते हैं। इसी तरह बाकी सिचुएशन भी है। तो जो कासी या कज़ाई रेंट है वो हमेशा शॉर्ट रन में होता है, वो हमेशा क्या होता है, शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में